हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है और मेरा नाम हमाद। तो भाई साहब आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है कि वीडियो निकल कर आ रही है। भारत ने जो INS विशाल है बनाया जा रहा है, जो इस टाइम भाई दिन रात मेहनत करके भारत ने उसमें लगा दिया ऐसा खतरनाक सिस्टम जिसको देखकर चीन पाकिस्तान की हो गई है रातों की नींद आराम। मजाद, ये INS विशाल में भारत ने ऐसा क्या लगा दिया जिसमें पाकिस्तान और चाइना की चीखें निकल गई हैं? यार ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा, क्योंकि इस टाइम भारत दिन रात एक करके इसको बना रहा है। अच्छा, हाँ तो वॉच करते हैं भाई। कौन करते तो कौन करने के बाद ही पता लगेगा, तो कौन करते हैं स्टार्ट। भारत ने समुद्र की लहरों पर अपनी शक्ति की नई कहानी लिख दी है। अच्छा? DRDO, इसरो और HAL के अद्भुत वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने वह कर दिखाया है जो दुनिया के कुछ गिने चुने देश ही कर पाए हैं। क्या आप जानते हैं कि यह भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल केवल एक जहाज नहीं है बल्कि एक चलता फिरता युद्ध का अड्डा है। सोचिए, एक ऐसा जहाज जो फाइटर जेट्स को हवा में लॉन्च कर सकता है, दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगा सकता है और हर तरह के हमले से अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। और यही नहीं, यह जहाज दुश्मन के रडार को चकमा देने, मिसाइलों को भटकाने और अपने साथियों को युद्ध के मैदान में सटीक सूचना देने में भी माहिर होगा। ये सिर्फ तकनीक का कमाल नहीं बल्कि भारत की वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता और विजन का प्रतीक है। DRDO की उन्नत मिसाइल तकनीक, इसरो की सटीक सैटेलाइट नेविगेशन और HAL की शानदार एविएशन टेक्नोलॉजी मिलकर इसे एक अद्भुत हथियार में बदल देगा। आज मैं आपको भारत के इस तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में एक ऐसा खास तकनीक के बारे में बताऊंगा जो इसे दुनिया के सबसे उन्नत युद्धपोतों की कतार में लाता है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारत के इस शानदार एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, कल्पना कीजिए समुद्र के बीचों बीच एक चलता फिरता किला जिसमें हवा से लेकर समुद्र तक के हर खतरे से निपटने की क्षमता हो। यह किला कोई और नहीं बल्कि भारत का भविष्य का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल होगा। लेकिन इससे पहले कि हम इस अद्भुत निर्माण की कहानी में उतरें, चलिए जानते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर की तकनीक और इतिहास कैसे विकसित हुआ और भारत इस क्षेत्र में कैसे अग्रणी बन रहा है। बात शुरू होती है 19वीं सदी की, जब बैटलशिप समुद्र पर युद्ध का सबसे ताकतवर हथियार हुआ करती थी। लेकिन उनकी सीमाएं थीं। एक बैटलशिप को अपने टारगेट को हिट करने में सैकड़ों गोले दागने पड़ते थे और सटीकता का स्तर बेहद कम था। इसके बाद विचार आया कि क्यों न ऐसा जहाज बनाया जाए जो हवाई जहाजों को समुद्र के बीच से ही लॉन्च कर सके। यही विचार एयरक्राफ्ट कैरियर्स की शुरुआत का कारण बना। सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर एक क्रूज शिप था जिसे 1910 में लकड़ी के फट्टों से तैयार किया गया। इसी पर पहली बार यूजीन एली नामक पायलट ने एक फाइटर प्लेन को उतारा और सफलतापूर्वक उड़ान भरी। उस समय यह एक साहसिक कदम था और इसे अंजाम देने के लिए पायलट को अद्वितीय बहादुरी दिखानी पड़ी। 1920 तक दुनिया की नौसेनाओं ने महसूस किया कि एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्री युद्ध में क्रांति ला सकते हैं। अब समय था इन्हें बेहतर और मजबूत बनाने का। शुरुआती एयरक्राफ्ट कैरियर लकड़ी से बने होते थे जो न केवल हल्के होते थे बल्कि मरम्मत करना भी आसान था। लेकिन उनकी कमजोरी यह थी कि वे दुश्मन के बम हमलों और आग के प्रति बेहद संवेदनशील थे। इस कमी को दूर करने के लिए लोहे और स्टील का उपयोग शुरू हुआ। आधुनिक तकनीकों के साथ इनका डेक भी मजबूत और टिकाऊ बनाया गया। ब्रिटिश नेवी ने एयरक्राफ्ट कैरियर में एंगल्ड फ्लाइट डेक का कॉन्सेप्ट पेश किया, जिससे एक ही समय पर टेकोनॉफ और लैंडिंग संभव हो सकी। इससे पहले लैंडिंग और टेकोनॉफ के लिए एक ही रनवे का उपयोग किया जाता था, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता था। एंगल्ड फ्लाइट डेक ने इस समस्या को पूरी तरह समाप्त कर दिया। इसके साथ ही कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम और ऑप्टिकल लैंडिंग सिस्टम जैसी तकनीकों ने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को और अधिक प्रभावी बना दिया। शुरुआती दौर के एयरक्राफ्ट कैरियर अक्सर दुश्मन के हमलों का शिकार बनते थे, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए सीमित साधन उपलब्ध थे। पानी के नीचे से हमले करने वाली पनडुब्बियां और हवा में मंडराते दुश्मन के विमान इनके लिए घातक साबित होते थे। इन समस्याओं से निपटने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ युद्धपोतों और सबमरीन के एक पूरे समूह को जोड़ा गया, जिसे कैपिटल शिप स्ट्राइक ग्रुप कहा गया। 1940 और 50 के दशक में जैसे जैसे तकनीकी प्रगति हुई, एयरक्राफ्ट कैरियर को अधिक घातक और प्रभावी बनाया गया। उदाहरण के लिए USS मिडवे, जिसे 1945 में लॉन्च किया गया था, आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए
एक आदर्श मॉडल बना। यह परमाणु बम ले जाने और अत्याधुनिक विमानों को संचालित करने में सक्षम था। अब बात करते हैं आधुनिक युग की। एयरक्राफ्ट कैरियर अब केवल फाइटर जेट्स को लॉन्च करने के लिए सीमित नहीं रहे। आज वे चलते फिरते सैन्य अड्डों की तरह काम करते हैं। इन पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सबमरीन डिटेक्शन सिस्टम और अत्याधुनिक रडार लगे होते हैं। यही कारण है कि इन्हें युद्ध क्षेत्र में फोर्स मल्टीप्लायर कहा जाता है। भारत के पास फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। INS विक्रमादित्य, जो कि एक संशोधित सोवियत कैरियर है, भारतीय नौसेना का प्रमुख जहाज है। वहीं INS विक्रांत, जो पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित है, आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन भारत यही नहीं रुका। अब हमारी नजरें तीसरे और सबसे उन्नत एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल पर है। INS विशाल को भारत का पहला कैटापुल्ट असिस्टेड टेकोनफ और अरेस्टेड रिकवरी यानी कैटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जा रहा है। यह तकनीक इसे अत्यधिक सक्षम बनाएगी, जिससे यह फाइटर जेट्स के अलावा भारी विमान और निगरानी ड्रोन को भी लॉन्च कर सकेगा। DRDO और HAL जैसे संस्थानों की सहायता से INS विशाल को अत्याधुनिक रडार, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं से लैस किया जाएगा। इसकी सबसे अनोखी बात होगी इसका परमाणु संचालित इंजन, जो इसे बिना बार बार रिफ्यूल किए महीनों तक समुद्र में ऑपरेट करने की क्षमता देगा। यह भारत की रणनीतिक क्षमता को एक नया आयाम देगा और इसे एक वैश्विक नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। INS विशाल के तकनीकी पहलुओं पर बात करें तो इसमें शामिल होगा अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, जो इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप या साइबर अटैक से बचाएगा। इसके साथ ही इसमें लगाया जाएगा अत्यधिक सटीक और शक्तिशाली AESA रडार, जो लंबी दूरी से आने वाले खतरों को पहले से भांपने में सक्षम होगा। यह रडार सिस्टम 360 डिग्री कवरेज प्रदान करेगा, जो इसे एक अजेय योद्धा बनाएगा। INS विशाल पर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम भी होगा, जो इसे हवा में मंडराते दुश्मन विमानों और मिसाइलों से बचाने में सक्षम बनाएगा। इस सिस्टम के तहत यह जहाज अपने साथ चलने वाले युद्धपोतों और सबमरीन के साथ रियल टाइम डेटा साझा करेगा, जिससे दुश्मन के किसी भी संभावित हमले का तुरंत जवाब दिया जा सके। इसकी डेक स्पेस को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है ताकि यह एक साथ कई विमानों को संचालित कर सके। इसका फ्लाइट डेक अत्यंत मजबूत सामग्रियों से निर्मित होगा, जो भारी वजन और उच्च तापमान को झेलने में सक्षम होगा। यह इसे भविष्य के अत्याधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट्स के संचालन के लिए तैयार करेगा। INS विशाल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यानी EMILS का इस्तेमाल होगा, जो इसे पारंपरिक कैटापुल्ट लॉन्च सिस्टम से अधिक कुशल बनाएगा। यह तकनीक जहाज को भारी विमानों को कम ऊर्जा खर्च में लॉन्च करने की क्षमता देगी। इसके अलावा EMALS इसे स्टील्थ विमानों और ड्रोन्स के संचालन के लिए भी उपयुक्त बनाएगा। INS विशाल में एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमताएं भी होंगी। यह जहाज समुद्र के नीचे पनडुब्बियों की हर हलचल को ट्रैक करने और उन्हें नष्ट करने के लिए उन्नत सेंसर और हथियार प्रणालियों से लैस होगा। इसके साथ ही इसमें डिकॉय सिस्टम भी होगा, जो दुश्मन की मिसाइलों को भ्रमित करने और जहाज को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। इसके निर्माण में इसरो की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और एडवांस नेविगेशन सिस्टम्स का भी योगदान होगा, जो इसे समुद्र की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी नेविगेट करने में सक्षम बनाएगा। इसकी तकनीक, डिजाइन और शक्ति इसे भविष्य के युद्ध क्षेत्र में एक अजेय योद्धा बनाएगी। INS विशाल पर काम जारी है और यह न केवल भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि इसे निर्माण और डिजाइन में आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। भारतीय नौसेना और DRDO का यह प्रोजेक्ट भारत को उन देशों की सूची में लाएगा जो परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर्स के निर्माता हैं। INS विशाल का निर्माण भारतीय समुद्री क्षमताओं को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसकी तकनीक, डिजाइन और शक्ति इसे भविष्य के युद्ध क्षेत्र में एक अजेय योद्धा बनाएगी। इसके निर्माण में इसरो की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और एडवांस नेविगेशन सिस्टम्स का भी योगदान होगा, जो इसे समुद्र की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी नेविगेट करने में सक्षम बनाएगा। इस प्रोजेक्ट का सबसे प्रेरणादायक पहलू यह है कि यह भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा विकसित किया जा रहा है। INS विशाल केवल एक जहाज नहीं है, यह भारत के आत्मनिर्भरता के सपने का प्रतीक है। जब यह कैरियर समुद्र में उतरेगा तो यह न केवल भारत की ताकत का प्रतीक होगा, बल्कि यह भी दिखाएगा कि भारत अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की श्रेणी में खड़ा है। आज
जब दुनिया सुरक्षा की नई चुनौतियों का सामना कर रही है, भारत का आईएनएस विशाल एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। यह न केवल भारतीय नौसेना को नई ताकत देगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि भारत अपने समुद्री क्षेत्र की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार रहे। आने वाले समय में यह एयरक्राफ्ट कैरियर भारत की तकनीकी क्षमता और वैज्ञानिक उपलब्धियों का एक जीता जागता उदाहरण बनेगा। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक जहाज की नहीं। इधर हुई ये वीडियो खत्म। अबे भाई साहब, अंदाजा लगाओ, न्यूक्लियर इंजन उसके अंदर मार। वही ना, ये तो देख के मैं भी शॉक्ड हो गया कि कि भाई मतलब आप उसमें रिफ्यूलिंग की टेंशन ही नहीं है। मतलब इतनी लंबी दूरी तक जा सकेगा कि जिसकी हम सोच भी नहीं कर सकते। और भाई सबमरीन को ठोकने के लिए फुल और फुल अंदर सिस्टम। मतलब हुआ था ना 1971 की वार में, तुझे याद हो सबमरीन मारने गई थी हमारी। वही ना, याद है यार वजाद। और ये सबमरीन को नीचे डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर वही ना, देगा। पाकिस्तान अगर साजिश भी करता है कि अपनी सबमरीन दोबारा से बेच के मारने की, तो भारत का ये एयरक्राफ्ट कैरियर उसको उधर ही डिटेक्ट करके मारे। सबसे पहले अगर जब ये बन के तैयार हो जाएगा वजाद, ये तो भटकेगी भी नहीं आसपास। वही तो। और ऊपर से इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, अगर इसके ऊपर कोई हमला करने की कोशिश करता है तो ये उसे पहले डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देगा। देख ले, मतलब कि इसके करीब कोई चिड़ी भी पर नहीं मार सकती। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी इस टाइम इंडिया यूज कर रहा है। और हमें देखो, हम भीख मांग रहे हैं भाई, एयरपोर्टों पे जाके नंगे हो रहे हैं। अपने पासपोर्ट जब चेक कराते दुनिया में नंगा कर रही है यार। वही ना, हम पाकिस्तानियों की तो इज्जत नहीं है। अबे एक सुई तक नहीं बना पा रहे यार हम लोग। नहीं यार वजाद, क्या हो रहा है इस देश में यार? कुछ तो शर्म हमें आनी चाहिए ना, कुछ तो कर लो यार। अगला तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बना के तकरीबन खड़ा हुआ है। अंदर ऐसी उसके अंदर टेक्नोलॉजियां यूज कर रहा है कि भाई साहब ऐसी टेक्नोलॉजी अमेरिका ने यूज की हुई है। कोई शक नहीं आज यार भारत के साइंटिस्ट की यार अचीवमेंट्स देख। मतलब आज फुल ऑन फुल इस टेक्नोलॉजी में अमेरिका को टक्कर दे दी। कोई शक नहीं है इस बात में कि अमेरिका, मैं तो कहता हूँ अमेरिका के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं हो यार सकती। कोई चीजों में नहीं होती, लेकिन वही बात है कि भाई साहब आज भारत फुल अमेरिका को टक्कर दे रहा है। कोई शक नहीं, टेक्नोलॉजी में इंडिया आज जापान जैसे देश को भी पछाड़ के आगे निकल चुका है। अब यहाँ से अंदाजा लगा लो कि अब इसरो के पास जो 80% है वहाँ पे काम करने के लिए इंडियंस ही हैं। अब अंदाजा लगाओ कि यहाँ के जो साइंटिस्ट है, अब ये जो DRDO है, इतनी ज्यादा आला टेक्नोलॉजी उन लोगों ने आला टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। बिल्कुल तूने सही कहा। तो यार आपकी क्या थॉट इस बारे में, जो भारत इतने खतरनाक सिस्टम्स लगा डाले अपने भाई तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर में? इधर ही वीडियो खत्म करते, तो बाय।